नाउ इंटीग्रेशन स्टार्ट करने से पहले मैंने क्या बोला था कि इंटीग्रेशंस कैन बी ऑफ टू टाइप्स, टू डिफरेंट टाइप्स. तो एक होता है इंटीग्रेशन, दे आर ऑफ टू टाइप्स. वन इज योर इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, इनडेफिनेट, एंड वन इज डेफिनेट. तो इनडेफिनेट क्या होता था? तो इनडेफिनेट में वी डिडंट गेट एग्जैक्ट वैल्यू, सो नॉट नो एग्जैक्ट वैल्यू. कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलता था, मतलब कोई फिक्स वैल्यू नहीं है. इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का बहुत सारा आंसर्स हो सकता है, कोई भी फिक्स आंसर नहीं है. इसीलिए हम लोग यूज़ करते थे यूज़ एन आर्बिटरी कांस्टेंट, एन आर्बिटरी कांस्टेंट सी. हम लोग हर वक्त आंसर के टाइम में प्लस सी लिखते थे. लेकिन अब जो डिफरेंट टाइप है वो है डेफिनेट इंटीग्रल. सो इसमें क्या है, इसमें मुझे एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगा. उसका मतलब डेफिनेट वैल्यू, एक एग्जैक्ट वैल्यू. इट विल गिव एन एग्जैक्ट वैल्यू, देर इज नो अदर वैल्यू. तो वही वैल्यू फिक्स होगा. अगर 5 आया तो 5 ही आएगा. 5 प्लस सी, 5 प्लस 2, 5 प्लस 7, ऐसा करके 15, 13, ऐसा करके डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज नहीं आएगा, सिर्फ एक ही पर्टिकुलर वैल्यू आएगा. तो उसको कहते हैं डेफिनेट इंटीग्रल. तो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग दीज काइंड ऑफ प्रॉब्लम. तो ये एक्चुअली होता क्या है? तो फर्स्ट थिंग, डेफिनेट इंटीग्रल सेम वे हम लोग लिखेंगे 1/x dx. इसको मुझे डेफिनेट इंटीग्रेट करना है. नाउ डेफिनेट इंटीग्रल में क्या होता है, डिफरेंस क्या है इनडेफिनेट में? ये हो गया तुम्हारा इनडेफिनेट, दिस इज योर इनडेफिनेट. ओके, नाउ डेफिनेट इंटीग्रल में क्या होता है? इट इज सेम 1/x dx. नाउ डिफरेंस क्या है? इसका एक होता है लोअर लिमिट, सपोज आई राइट 1, और एक होता है अपर लिमिट, ये हो गया 2. सो ये 1 और 2, 1 इज द लोअर लिमिट एंड 2 इज द अपर लिमिट. सो आई एम इंटीग्रेटिंग 1/x विद इन दिस लिमिट. ये बाउंड्री के अंदर मैं इसको इंटीग्रेट कर रहा हूं, 1 और 2 के बीच में इंटीग्रेट कर रहा हूं. तो इस 1 और 2 के बीच में जब इंटीग्रेट करूंगा, इसका जो वैल्यू आएगा वो वैल्यू एग्जैक्ट होगा, वो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज नहीं होगा, सिर्फ एक ही पर्टिकुलर वैल्यू होगा. तो वो निकालते कैसे? तो फर्स्ट थिंग, नॉर्मल देखो, हम लोग इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में करते क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इज व्हाट? log x. इंटीग्रेशन ऑफ 1/x क्या होता था? log x होता था, प्लस सी. ये हो गया इनडेफिनेट, दिस इज योर इनडेफिनेट. नाउ हम लोग अभी क्या कर रहे हैं? डेफिनेट. वी आर डूइंग डेफिनेट नाउ. तो डेफिनेट में क्या होगा? ये सेम थिंग log x आएगा, log x आएगा, लेकिन यहाँ पर कोई प्लस सी नहीं होगा. तो यहाँ पर अभी मुझे एक ब्रैकेट डालना पड़ेगा, एक ब्रैकेट ऐसे करके डालना पड़ेगा, और इसका लोअर लिमिट है 1, अपर लिमिट है 2, ऐसे करके लिख दिया. तो इसके बाद और एक स्टेप है. द नेक्स्ट स्टेप इज, अब क्या करोगे? अब इस x के जगह में, नाउ इन प्लेस ऑफ दिस x पुट द अपर लिमिट. ये अपर लिमिट जो 2 है वो पुट करो x के जगह में. तो मैं पुट कर दिया log 2, x की जगह में log 2 कर दिया. देन माइनस अब जो लोअर लिमिट है उसको पुट कर दो x की जगह में. तो ये बन जाएगा log 1. तो होगा log 2 माइनस log 1, log 2 माइनस log 1. अब ये जो log 1 का वैल्यू हमेशा याद रखना, log 1 का वैल्यू हमेशा 0 होता है. द वैल्यू ऑफ log 1 इज ऑलवेज 0. तो इसका आंसर आ गया log 2. दिस इज माई आंसर, log 2 इज माई आंसर. ओके, सो ये जो log 2 जो वैल्यू आया, ये फिक्स्ड वैल्यू है, तो ये कभी अलग नहीं हो सकता. log 2 हमेशा log 2 ही रहेगा. ओके, लेट्स डू अनदर क्वेश्चन. और एक क्वेश्चन करते हैं डेफिनेट इंटीग्रल का. तो मेरा है 2 से लेकर 4, लोअर लिमिट है 2, अपर लिमिट है 4, और मुझे इंटीग्रेट करना है x² + 1 2x. तो इसको मुझे इंटीग्रेट करना है. नाउ हाउ? ये तो इजी है, जस्ट 2x को मल्टीप्लाई करो ये ब्रैकेट के अंदर. तो क्या बनेगा? 4 2, 2x को मल्टीप्लाई किया 2x3, और ये बनेगा 2x dx. अब इसको सेपरेट करते हैं. तो सेपरेट करने से 2 बाहर निकल के आएगा क्योंकि वो कांस्टेंट है. तो ये 2 लोअर लिमिट, 4 ऊपर, x³ dx. सेम गोज द नेक्स्ट वन, 2 बाहर निकला, इंटीग्रेशन ऑफ 2 4 x dx. तो x³ का इंटीग्रेशन क्या है? इट इज x³ 3 + 1 डिवाइड बाई 3 + 1. तो ये हुआ x⁴/4. तो दिस इज फ्रॉम 4 to 2 एंड प्लस 2. इसका क्या होगा? x²/2. इट इज फ्रॉम 2 4. दिस इज व्हाट वी हैव. तो अब क्या करना है? अब मैं क्या करूंगा नेक्स्ट स्टेप में, जो अपर लिमिट है वो x के जगह में पुट करूंगा. तो x के जगह में अगर अपर लिमिट पुट किया तो क्या होगा? 4⁴/4 माइनस, अब x की जगह में क्या पुट करूंगा? 2 पुट करूंगा, लोअर लिमिट 2⁴
बाई 4। अच्छा यहाँ देखते हैं, तो यहाँ होगा 2, देन वी अपर लिमिट पुट करो 4 स्क्वायर बाई 2 माइनस फिर लोअर लिमिट पुट करो 2 स्क्वायर बाई 2। दिस इज व्हाट वी गेट। तो जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं। तो ये जो नीचे जो 4 है, ये नीचे 4 मैं पूरा निकाल देता हूँ, तो ये 2/4 बन गया। अच्छा 4 to the power 4, 4 to the power 4 कितना होता है? 256। 4 to the power 4 इज 256 और 2 to the power 4 होता है 16, दैट इज 16। यस, एंड प्लस यहाँ पर भी मेरे जो 2 है नीचे, ये जो दो 2 है मैं कॉमन लेके बाहर निकाला, दोनों कॉमन लेके बाहर निकाला, तो ये बना 2/2। सो 4 स्क्वायर इज 16 माइनस 4, तो ये देखो कितना होता है, ये तो गया। सो 256 दैट इज 240/2 एंड दिस वन इज ये गया 1 एंड दिस वन इज 12। सो यू आर गेटिंग 120 प्लस 12, दैट आंसर इज 132। तो देखो इसका एक एग्जैक्ट आंसर आया 132। ये ना कभी 133 होगा ना कभी 134 होगा, ये हमेशा 132 ही रहेगा। ऑलवेज इट विल रिमेन 132। ओके, सो दिस इज द सॉल्यूशन। तो ऐसे करके कुछ क्वेश्चंस करना है मुझे। अच्छा ये होमवर्क ये ट्राई करना है, एक क्वेश्चन में देता हूँ। तो 2x² + 5 dx -1 से लेकर 3 तक ये होमवर्क ट्राई करना। ओके, लेट मी चेक। सो यहाँ पर कुछ कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस होंगे जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। अच्छा रुको, चलो ये क्वेश्चन करते हैं। 3, 1, 2x डिवाइड बाई x² + 1। नाउ यहाँ पर अगर मैं ध्यान से देखूँ इस क्वेश्चन को, कि यहाँ पर हम लोग मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन यूज़ कर सकते हैं। तो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या है कि अगर x² + 1 को जस्ट x² + 1 को साइड में लिखो और इसको डिफ्रेंशिएट करो तो क्या हो जाएगा, 2x होगा, 2x आएगा। और देखो 2x न्यूमरेटर में है, तो यहाँ पर मैं मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन यूज़ कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर डेफिनेट इंटीग्रल है, तो कुछ देर के लिए मैं इनडेफिनेट इंटीग्रल सॉल्व करता हूँ। तो आई विल राइट हियर लेट I is equal to integration of 2x डिवाइड बाई x² + 1 dx। इसका इनडेफिनेट फॉर्म में सॉल्व करता हूँ। ये डेफिनेट जो क्वेश्चन में है इसका इनडेफिनेट में सॉल्व करता हूँ, तो इसका क्या होगा। तो फर्स्ट थिंग मैं यहाँ पर मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन यूज करूँगा। सो आई हैव लेट x² + 1 इज इक्वल टू t। सो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू dt dx। तो 2x dx इज इक्वल टू dt, ये मुझे मिला। ठीक है, ये मिला। अब इसको मैं क्या करना है, अब इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है। यहाँ पर ये सब्स्टिट्यूशन करना है और ये सब्स्टिट्यूशन करना है बाय सब्स्टिट्यूशन। हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर रहे हैं। तो अब ये दोनों चीज़ यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करो, देखो क्या होता है। सो आई विल बी इक्वल टू व्हाट, आई विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, देखो 2x dx की जगह में मैं क्या लिख दूंगा, dt। तो न्यूमरेटर में dt आ गया और डिनोमिनेटर में क्या है, x² + 1 की जगह में मैं लिख दिया t। तो मेरे पास है इंटीग्रेशन ऑफ 1/t, और इंटीग्रेशन ऑफ 1/t होता है log t + c। तो यहाँ पर t के जगह में क्या लिख दूंगा, log x² + 1 + c। लेकिन क्वेश्चन में क्या है, मुझे इसका आंसर निकालना है, लेकिन अब तक तो हम लोग ने इनडेफिनेट का आंसर निकाला। तो देखो अब इसका आंसर क्या होगा। सो इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 3 2x बाई x² + 1 dx, इसका आंसर होगा इक्वल टू, दैट विल बी इक्वल टू, जस्ट टेक दिस वन log x² + 1, c को छोड़ के जो आंसर मिला है तुम्हें वो लो और उसको ब्रैकेट डाल के लोअर लिमिट और अपर लिमिट पुट कर दो, 3 और 1 पुट कर दो। तो यहाँ पर मैं 3x के जगह में 3 पहले पुट करो, पहले x की जगह में 3 पुट करो अपर लिमिट। तो log 3² + 1 माइनस अब लोअर लिमिट पुट करो log 1² + 1। तो ये हो गया 3² इज 9, तो ये बन गया log 10 माइनस log 2। तो दिस इज माई आंसर, log 10 माइनस log 2। नाउ आई थिंक ये मैंने पहले कभी बोला था कि log a माइनस log b, अगर मेरा log a माइनस log b आता है
तो इसको log a बाई बी में लिख सकता हूँ, तो ये हो जाएगा log 10/2 और वी गेट log 5. दिस इज़ हाउ वी डू इट. तो ऐसे करके मुझे वैल्यू वी गेट द वैल्यू. सो यहाँ पर देखो पहले क्वेश्चन में क्या था, यहाँ पर डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन था, लेकिन इस क्वेश्चन को मैं इजीली मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व कर सकता हूँ. तो मैं क्या किया, उसका इनडेफिनेट फॉर्म को सॉल्व किया, उसके बाद जाके लोअर लिमिट और अपर लिमिट पुट करके उसका मैं डेफिनेट वैल्यू निकाला. सो दिस इज हाउ वी डू इट. अच्छा, और एक क्वेश्चन करते हैं. सो हियर वी हैव इंटीग्रेशन ऑफ 2 1 x क्यूब log x dx. तो ये क्वेश्चन कुछ ना कुछ इंटीग्रेशन ऑफ पार्ट्स जैसा दिख रहा है, राइट. तो देर इज वन u, ये बन गया एक देर इज वन u एंड देर इज वन v, राइट. तो इंटीग्रेशन ऑफ पार्ट्स में क्या था, एल ए ई था, वेर एल इज लॉग, ए इज एल्जेब्रिक, ई इज एक्सपोनेंशियल. तो जो l सामने आ रहा है तो उसको मैं u लूंगा. तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि log x जो है वो u बन जाएगा और x क्यूब जो है वो v बन जाएगा. तो यहाँ पर मैं कहीं ना कहीं इंटीग्रेशन में पार्ट से सॉल्व कर सकता हूँ. तो मैं सेम वे में अभी क्या करूँगा, इसका इनडेफिनेट फॉर्म लिखता हूँ. लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब log x dx. आई हैव रिटन द इनडेफिनेट फॉर्म. तो इनडेफिनेट फॉर्म, अब इसको सॉल्व करते हैं. सो व्हाट वाज दैट फॉर्मूला, क्या था, तो इंटीग्रेशन ऑफ u v dx, इसका फॉर्मूला था u को बाहर निकाला, इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ u को बाहर निकलने के जस्ट बिकॉज वी हैव टेकन u आउट, यू हैव टू डिफरेंशिएट u, देन इंटीग्रेशन ऑफ v dx और पूरा dx. दिस इज व्हाट वी हैव. तो यही फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ करूँगा. तो log x मेरा u है, तो log x को बाहर निकाला, इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब dx माइनस इंटीग्रेशन, अब क्या होगा, डिफ्रेंशिएशन ऑफ, किसको बाहर निकाला, log x, तो उसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, एंड देन इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब dx और पूरा ये बन जाएगा dx. दिस इज व्हाट वी हैव. तो अब क्या करना है, यहाँ पर log x है और x क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होता है, इट इज़ x टू द पावर 4/4 माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ log x इज 1/x और इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर x क्यूब ऑलरेडी किया हुआ है, x टू द पावर 4/4 dx. तो जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं. तो इसका आंसर आया x टू द पावर 4/4 log x, यहाँ से x और ये x टू द पावर 4 गया, ये x क्यूब, तो माइनस 1/4 तो कांस्टेंट है, वो उसको निकाल दिया, और x क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होता है, x टू द पावर 4/4 प्लस c. तो मुझे मिला x टू द पावर 4/4 log x माइनस x टू द पावर 4/16 प्लस c. नाउ अगर मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूँ, इन दोनों से मैं x टू द पावर 4/4 कॉमन ले सकता हूँ. तो अगर x टू द पावर 4/4 कॉमन लिया तो मेरे पास रहेगा log x माइनस 1/4 प्लस c. दिस इज व्हाट वी गॉट द आंसर ऑफ इनडेफिनेट इंटीग्रेशन. लेकिन मुझे डेफिनेट का निकालना है, तो क्या होगा, देयरफॉर 2 1 x क्यूब log x dx, इसका आंसर होगा, ब्रैकेट डालो और ब्रैकेट के अंदर में क्या है, x टू द पावर 4/4 log x माइनस 1/4, एक सेकेंड, माइनस, यस माइनस इज देयर, प्लस साइन, प्लस c को भूल जाओ और लिमिट होगा 1 से लेकर 2. तो पहले मैं 2 पुट करूँगा, तो 2 पुट करने के बाद क्या आता है, 2 टू द पावर 4/4 log 2 माइनस 1/4, देन माइनस, अब 1 पुट करूँगा, 1 टू द पावर 4/4, एक सेकेंड, 1 टू द पावर 4/4 log 1 माइनस 1/4. तो इसको सॉल्व करते हैं. तो 2 टू द पावर 4 इज 16, 16/4 हो गया 4 log 2, एक सेकेंड, इसका 2 टू द पावर 4 देखो, ये 2 टू द पावर 4 कितना होता है, 16 हुआ, तो ये 4 और 16 गया, तो कितना ऊपर क्या बचेगा, 4 log 2 माइनस 1/4, और यहाँ से ये 1 टू द पावर 4 क्या होता है, 1 होता है, तो दैट इज माइनस 1/4, और log 1 इज व्हाट, 0 माइनस 1/4. तो जल्दी से इसका वैल्यू देखते हैं. तो ये आ गया 4 log 2 माइनस 4 एंड 1/4 कैंसिल होके ये बन गया -1, और यहाँ से आया +1/16.
यस, तो वी गेट 4 log 2, तो अगर एलसीएम लेते हैं इसका आंसर आएगा -15/16। दिस इज़ हाउ वी डू डेफिनेट इंटीग्रल। तो पहले मैंने इनडेफिनेट फॉर्म को सॉल्व किया, उसके बाद मैंने अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करके ये डेफिनेट इंटीग्रल का एग्जैक्ट वैल्यू निकाला। ओके